तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो 8 तारीख को 8/2/22 को जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, जो सिविल में है उनका एग्ज़ाम जो हुआ है उनका पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर लिखा हुआ कि द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन आर। द रूट वर्ड कम्युनिकेशन का आप सर्च कीजिएगा गूगल पर तो आपको उसका आंसर कम्युनिकेयर मिलेगा। ऐसे ही आप देख सेटिंग भाषा से लिया गया है कम्युनिकेशन को, तो उसको में आता है कम्युनिकेयर, तो उसी से बना है इसका रूट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका सही आंसर ये होगा दोस्तों, कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ। मतलब कम्युनिकेशन डिफाइन करने का क्या प्रोसेस है। कम्युनिकेशन का मतलब पहले आपको समझना होगा दोस्तों कि कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जो सेंडर इनकोडिंग करके मैसेज को चैनल के द्वारा रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर डिकोडिंग करके फीडबैक जो देता है, इस प्रक्रिया को हम पूरा प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी चीज़ शेयर करके इन्फॉर्मेशन नॉलेज, या फिर शेयरिंग फीलिंग इमोशन, या फिर शेयरिंग फैक्ट्स आइडिया, तो सब चीज़ तो शेयर कर रहा है। तो जब शेयरिंग हो ही रहा है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पर ही हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्राउट बाय बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट वी कॉल। मतलब कि जो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, हाव भाव के द्वारा और इशारों के द्वारा जो आदान प्रदान सूचनाओं का होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल मतलब बोलकर होता है या लिखकर, मतलब, और यहाँ पर नॉन वर्बल मतलब इशारों के द्वारा और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब इनकोडिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनकोडिंग कंपोनेंट कम्युनिकेशन का है, तो यह किस मतलब दायरे में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सेंडर है ना, जो सेंडर इनकोडिंग मैसेज को करता है, मैसेज को इनकोड सेंडर करता है और किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास भेज देता है और रिसीवर डिकोड करता है। तो इनकोडिंग जो करता है वो कौन करता है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं इनकोडिंग कौन करता है, तो इसको हो जाएगा सेंडर। सही आंसर सेंडर दोस्तों, ठीक है ना। रिसीवर तो डिकोडिंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, पाँचवा हमारा है विच पंचुएशन मार्क इज इक्वली यूज एट द क्लोज ऑफ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन मार्क जो क्लोज होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को क्लोज करने के, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो उसको जब क्लोज होता है तो फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है, उसको हम क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात था, ये कोई सिलेबस में थोड़ी नहीं, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। ये हमारा ग्रामर से क्वेश्चन है, इसको हम देखना है कि कौन सा, ये तो पूरा आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसको हिंदी करके आपको समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड यहाँ पर सेंटेंस हैज गोट ए रॉन्ग, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। इसको रॉन्ग का आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये वर्ड रॉन्ग है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसको हम बोल रहा है क्रोनिमिक रिफर्स टू, इसका हिंदी होता है दोस्तों कालक्रम से आप क्या समझते हैं। तो मतलब कालक्रम से आप क्या तत्व कर रहे हैं। तो कालक्रम क्या होता है, काल किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे भूतकाल भविष्यकाल, मतलब ये समय से रिलेटेड हो रहा है तो इसको यूज ऑफ टाइम इसका आंसर हो जाएगा। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये कोई सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस से बन जाता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल या लाइब्रेरियन, जैसे कि प्रिंसिपल और लाइब्रेरियन के पास कौन सा लेटर मतलब एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं अगला वीडियो में, जब हम आपको मेल आपको सिखा रहे थे और नोटिस सिखा रहे थे, तो आपको उस वीडियो में बताए थे कि एप्लीकेशन को ही फॉर्मल लेटर कहा जाता है। बताए थे दोस्तों, ये हम बताए थे कि एप्लीकेशन को ही फॉर्मल लेटर कहा जाता है। यहाँ पर वहाँ पर आप देख सकते थे। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, प्रिंसिपल या कोई भी लाइब्रेरियन के पास आप लिखेंगे लेटर तो इनफॉर्मल लेटर थोड़ी नहीं लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस आंसर यहाँ पर आ जाता है ये। फीडबैक इज द मतलब ऑप्शन से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर, रिएक्शन ऑफ द रिसीवर, या बोथ। तो फीडबैक किससे हमको मिलता है दोस्तों, अभी तो आपको बताया है कि फीडबैक कौन हमको देता है। देखिए फीडबैक हमको रिसीवर देता है, चाहे रिस्पांस दे या रिएक्शन दे या फिर कुछ और दे, ठीक है ना। जो कुछ भी देगा रिसीवर देता है, तो उसी को रिसीवर कुछ भी देता है उसको हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम पूछ रहा है दोस्तों कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज, मतलब मैसेज को कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसका हिंदी हम आपको बताते हैं किसी संदेश या विचार को शब्दों या ध्वनि में समझने योग्य बदलने की प्रक्रिया। जैसे कि कोई भी संदेश आपको पास है या ध्वनि है तो आपको उसको संदेश में बदलना है, तो ये काम कौन करता है बताइए। ये काम कौन करे। जैसे कि अभी हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो हम आपके लिए सेंडर हैं, ठीक है ना, और आप मेरा रिसीवर है, आप उसको डिकोडिंग करके पढ़ रहे हैं। तो सेंडर देखिए क्या करता है, इनकोड करता है मैसेज को और किसी चैनल के माध्यम के द्वारा आपके पास पेश करता है। जैसे मैं आपको पास ये वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी आपको दिखा रहा हूँ आपके मोबाइल पर, ठीक है ना। तो यह कौन काम करता है, ये सेंडर करता है, जैसे कि मैं हूँ सेंडर, ठीक है ना। ये इनकोडिंग के काम होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है। जैसे कि हम इनकोड कर रहे हैं, इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, इन कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको इनकोडिंग करते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कोई भी मैसेज को, कोई विचार को ध्वनि या शब्दों के माध्यम में डालते हैं, उसको इनकोड करना करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगला दोस्तन, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसको कोई सिलेबस में थोड़ी ना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक यस या नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन कब कोई भी क्वेश्चन होता है यस और नो में, ठीक है ना। मे बी आंसर्ड इन टर्म, मतलब हो सकता है कोई वो टर्म का आंसर दिया रहे और उसका आंसर मारना रहे हमको, उसका यस या नो में फैसला हम करना रहे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सही, बी नंबर। यहाँ पर ऑप्शन भी थे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना काम करेगा दोस्तों, है हेल्पिंग में है थोड़ी ना लगाना हमको ये मार। तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इसके हिंदी देखते हैं। प्रोफेसर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, ये बात तो सही है, ये बात उन्होंने सही कहा। तो यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी के मतलब कितना टाइम हुआ आपके घड़ी में ना होता, इन यहाँ पर होता, यहाँ पर गलत है, तो ये वाला गलत है, ये इधर है यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कब होता है, जब मतलब वर्बल मतलब बोल कर, नॉन वर्बल मतलब बॉडी के हाव भाव के द्वारा, विचारों के द्वारा, बॉडी मूवमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन बाय बॉडी मूवमेंट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, विच वन हैज़ बीन रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, तो मतलब स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया, इनमें से कौन लिखा गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हाँ बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल हाँ सही है, लेकिन मैं आपको देता हूँ प्रूफ के लिए। आपको इस वीडियो के नीचे लिंक है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं, यही पुस्तक उन्होंने लिखा है दोस्तों। इसमें देखिए बोल रहा है कि कंजीज का मतलब साइनोनिम क्या होता है, साइनोनिम पूछ दिया। तो इसका प्रीवियस ईयर देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें आपको ये मिल जाता, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा कर दिया है, तो इसका आंसर ये ब्रीफ हो जाएगा। ऐसे मैं इसका लिंक नीचे दिया हूँ, आप क्लिक करके उस पर भी देख सकते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रिटन कम्युनिकेशन इज डन बाय, जब रिटन कम्युनिकेशन कब पूरा हो जाता है, जब उसको लिखते हैं क्या, स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड मतलब स्पोकन मतलब स्पीक मतलब बोलना होता है दोस्तों। तो रिटन कम्युनिकेशन है, तो इसको मैं बोलने वाला सिस्टम करने से थोड़ी ना आ गया, इसको मैं लिखने वाला सिस्टम सिर्फ आना चाहिए, तो राइटिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों हिंदी की तरफ, ठीक है ना। हिंदी में आपको देखिए बताते हैं, संप्रेषण का मूल तल निम्न से कौन है। तो यहाँ पर संप्रेषण का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रखता है, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो इसको प्राप्त करता है, ठीक है ना। प्राप्त करते नहीं रहेगा तो संप्रेषण करने से होगा, पेन लाइए, पुस्तक लाइए, प्रेस लाइए, क्या सब चीज़ लाइए, लेकिन प्राप्त करते नहीं है, मतलब उसको रिसीवर सुनने वाला ही नहीं है, तो कैसे संप्रेषण पूरा होगा। मैं आपको क्या बताया था कि सेंडर इनकोड करता है, उसके बाद भेजता है चैनल के माध्यम से रिसीवर के पास, रिसीवर डिकोड करके और फिर फीडबैक दे देता है, उसी को पूरा इसी साइकिल को पूरा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। जब ये होगा ही नहीं तो संप्रेषण होगा कैसे, संप्रेषण का अंग्रेजी कम्युनिकेशन होता है। तो प्राप्तकर्ता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मौलिक संप्रेषण कौशल निम्न में से कौन है, ये मौलिक संप्रेषण लिख के आपको और कौशल लिख के आपको कंफ्यूज कर रहा है दोस्तों। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि संप्रेषण में संप्रेषण निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है ना। तो लिखने वाला सिस्टम तो संप्रेषण होता है, जब गाते हैं तभी भी संप्रेषण, जैसे गा के हम किसी को सुना रहे हैं तो अभी उसमें भी संप्रेषण होता है, और फिर वाचन जब हम देखते हैं किसी को तो उसमें भी संप्रेषण होता ही है। तो यहाँ पर सर्वन का हमको अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन सर्वन हमको लगता है कि यहाँ पे आंसर यहाँ पे इसका में सही है, वो नहीं है पूछ रहा है तो नहीं है, सर्वन नहीं है भाई लोग। तो ये तीनों एक ऐसे कॉमन सेंस लाते, ये तीनों तो भाई संप्रेषण है, ये है, ये वो फालतू में है, तो इसको हटाओ मारो, यही गलती है। संप्रेषण का सिद्धांत है, संप्रेषण के सिद्धांत अभी तो बताएं दोस्तों, संप्रेषण कब पूरा होता है, जब उसका सिद्धांत क्या होता है, जब वो एक साइकिल पूरा कर लेता है, मतलब फीडबैक उसको मिल जाता है रिसीवर द्वारा, तब वो संप्रेषण कंप्लीट होता है। तो पूर्णता, जब कोई भी काम पूर्ण हो जाएगा सेंडर के द्वारा भेजा गया कम्युनिकेशन, तो पूर्णता इसका स्पष्टता मतलब आप कोई अंग्रेज आपको सामने आ गया, आप उसको हिंदी में बोल रहे हैं, उसको समझ ही में ना आ रहा, स्पष्ट रूप से धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, उसको समझ में आ रहा है, संप्रेषण हो ही नहीं रहा, कितना स्पष्ट बोल लीजिए, संप्रेषण होगा ही नहीं। निकटता, आप कोई आदमी के सामने भीरू में जाकर बोलिए या फिर दूर में बोलिए, मतलब भीरू में बोले थोड़ी ना सीख जाएगा, ठीक है ना। अशिष्टता मतलब नहीं पता, लेकिन फिलहाल अब इसका आंसर पूर्णता हो जाएगा। औपचारिक संप्रेषण मतलब इसका अंग्रेजी होता है फॉर्मल, मतलब औपचारिक पत्र मतलब होता है इसका हिंदी फॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो औपचारिक में आपको पत्र में आपको लिखना है, फॉर्मल लेटर जब कब लिखा जाता है, संबोधन, पता, विषय वस्तु। अब फॉर्मल लेटर किसी के पास चुटकुला थोड़ी लिखेंगे क्या, यहाँ पर कौन नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चुटकुला फॉर्मल लेटर जब लिखा जाता है तो चुटकुला नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। किसी आदमी के पास, जैसे आप प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिख रहे हैं तो चुटकुला थोड़ी लिखेंगे क्या, तो लाइब्रेरियन के पास लिख रहे हैं तो इसको चुटकुला नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। कौन नहीं है पूछ रहा, इसको मैं भी कॉमन सेंस के सवाल थे, थोड़ी नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं। और बाकी तो इस सब में देखिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया, कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया, मतलब कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या होता है, उसके बारे में नोटिस बोला था बनाने के लिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर बैरियर के बारे में पूछा, बैरियर भी प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से नहीं उठा कर दिया, पिछले 4 साल के क्वेश्चन जो आपको मॉडल पेपर में था वो वही सब उठा कर दिया है। और स्टेजेज तो कौन नहीं जानता है दोस्तों, इसके स्टेजेज भी, और 7C के बारे में भी। अगर आपको ये सब के चाहिए आंसर तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मैं आपको भेज सकता हूँ। ऐसे तो नहीं आपको चाहिए, हम जान रहे हैं। ये भी प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको बताने के लिए बोला है। तो ये भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हम सेम टू सेम इसका आंसर सब चीज़ प्रीवियस ईयर से दिया। कंप्रेस इसके हिंदी में भी गधांस दिया था वो छोटा को, तो वो तो कोई भी बना देगा दोस्तों पढ़ के। क्या संप्रेषण के तत्वों का उल्लेख करें, देखिए जो इंग्लिश में वो भी हिंदी में है सेम टू सेम, तो इसको आप बना सकते हैं। और इसको तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और क्या बताएं, और आप यही बता सकते हैं कि अगला सेकंड सेमेस्टर में अगर कोई दोस्तों तैयारी कर रहा है तो आप हम गेस क्वेश्चन कर सकते हैं। उसको 20 क्वेश्चन हम गेस करेंगे, जिसको हमसे 10 क्वेश्चन कन्फर्म आपको लड़ जाएगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन कन्फर्म आपको लड़ जाएगा। अगला में 10 दिन पहले हम आपको गेस क्वेश्चन इसी वीडियो पर लाएंगे, ठीक है ना। जिसको हमसे 20 गो हम गेस करेंगे, जिसको हमसे 10 को कन्फर्म लड़ेगा दोस्तों। ये मेरा वादा है पक्का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन इस पर जल्दी वीडियो हम नहीं डालते हैं, हम डालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तभी वीडियो में डालते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं।